हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज की वीडियो जो है वो कंपैरिजन के ऊपर रहेगी। दोनों अलग अलग स्कूटियां हैं। एक तरफ खड़ी है अपनी होंडा डियो और अपने राइट साइड खड़ी है टीवीएस की एंटॉर्क 125। अब दोनों का सेगमेंट तो अलग अलग है। एक टीवीएस की तरफ से आती है 125 सीसी के अंदर और एक आती है होंडा की तरफ से 110 सीसी के अंदर। पर दोनों की स्पोर्टी लुक के कारण काफ़ी ज़्यादा फेमस और अट्रैक्टिव लगती है दोनों स्कूटियाँ। और वही अगर मैं पावर फिगर की बात करूँ तो अपनी होंडा डियो जो वो लगभग 7.76 ब्रेक हॉर्स पावर देती है 8000 आरपीएम पे। और अगर एंटॉर्क की बात करूँ तो ये देती है 9.38 ब्रेक हॉर्स पावर लगभग 7000 आरपीएम पे। तो आप एंटॉर्क को मान के चलिए कि 10 बीएचपी की पावर देती है और होंडा को मान के चलिए कि ये आपको 8 बीएचपी की पावर देती है। और वही अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो अपनी टीवीएस एंटॉर्क देती है 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क 5500 आरपीएम पे। और वही अगर मैं होंडा डियो की बात करूं तो 9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 4750 आरपीएम पे। तो ये रही कुछ पावर रिलेटेड बातें। और वही आप स्कूटर की लुक देख सकते हो, दोनों बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक के साथ आती हैं। और वही अगर मैं अपनी होंडा डियो की बात करूँ तो ये है 2012 का मॉडल। और वही एंटॉर्क की बात करूँ तो वो है 2020 का मॉडल। ये आप देख सकते हो कि एंटॉर्क में एलईडी सेटअप आता है और ये स्टाइलिश से इंडिकेटर दिए गए हैं। और वही अगर होंडा डियो की बात करें तो नॉर्मल से हेलोजन से बल्ब आते हैं और नॉर्मल से इंडिकेटर है। और ज़्यादा कुछ मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता क्योंकि 2012 के मॉडल के हिसाब से बहुत कुछ दे दिया था इन्होंने। और मैं इनका कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पावर बिल्कुल सिमिलर है और परफॉर्मेंस भी बिल्कुल सिमिलर आती हैं। और वही हम स्पीडोमीटर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि होंडा डियो में नॉर्मल सा स्पीडोमीटर आता है। यहाँ पे टॉप स्पीड 110 की दी है, ये फ्यूल गेज। और वही अगर हम टीवीएस एंटॉर्क की बात करें तो मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा मीटर पे जूम मारिए। तो एकदम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है इसमें जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल आप फ्रंट लुक देखिए दोनों स्कूटर्स का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एंटॉर्क है उस पर एलईडी सेटअप के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इसका एलईडी था और इसकी टेल लाइट भी एलईडी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डीआरएल। और इसकी मैं अगर हेडलाइट्स की बात करूँ तो ये हेलोजन बेस आती हैं। तो आप देख सकते हो इसमें हेलोजन बल्ब आता है। और अगर मैं इसकी हेडलाइट्स को बंद कर दूँ तो आप देख सकते हो ये डीआरएल डे टाइम रनिंग लाइट और इंडिकेटर आप देख सकते हो ऐसे स्पोर्टी से इंडिकेटर आते हैं इस डी। और तो इसमें हैज़ार्ड स्विच भी आता था पर वो फ़िलहाल ख़राब हो चुका है। और वही अगर मैं अपनी होंडा डियो की बात करूं तो इस पर भी हेलोजन सेटअप आता था पर इसमें मैंने नाइट आई की एलईडी डलवाई है तो आप पावर देख ही सकते हो। और ये रहा इंडिकेटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों स्कूटर अपनी अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगते हैं। और वही अगर मैं टायर साइज़ की बात करूं तो आप देख सकते हो 180/12 मतलब 12 इंच के इस पे अलॉय व्हील आते हैं और फ्रंट डिस्क आती है। और वही अगर मैं होंडा डियो की बात करूं तो 90/100/10 मतलब 10 इंच के टायर इसमें आते हैं। तो 2 इंच का फ़र्क आप यहाँ देख सकते हो। और ब्रेकिंग में इसमें सिर्फ ड्रम ब्रेक्स आती है आगे भी और पीछे भी। वही एंटॉर्क पे हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाती है और 2 इंच टायर बड़ा मिलता है। और वही अगर मैं एंटॉर्क के पिछले टायर की बात करूँ तो वो भी 12 इंच में आता है पर इसमें ड्रम ब्रेक आती है। ये अगर मैं होंडा डियो की बात करूं तो इसमें पीछे भी 10 इंच के टायर आते हैं और आगे भी 10 इंच के और दोनों में ड्रम ब्रेक का यूज़ किया गया है। और एग्जॉस्ट नोट होंडा डियो का कुछ इस तरह का दिखता है और एंटॉर्क का एग्जॉस्ट नोट आप देख सकते हो बिल्कुल स्पोर्टी लुक के साथ आता है। तो ये रही दोनों की एग्जॉस्ट नोट और टायर साइज़ की बात। और वही आप देख सकते हो कि एग्जॉस्ट के साथ ये जो फ़ैन लगा हुआ है इसको रेड कलर के साथ पेंट किया गया है ताकि ये स्पोर्टी लुक दे। तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा ये लुक दे रहा है। और इस पर फुट रेस्ट भी आते हैं जबकि अपनी होंडा डियो में फुट रेस्ट नहीं आते। और ग्रैब हैंडल्स आप देख सकते हो बिल्कुल स्पोर्टी लुक के साथ आते हैं। और इसका फ्यूल नॉब भी बाहर दिया गया है जबकि होंडा डियो में आप देख सकते हो कि इस तरह के ग्रैब हैंडल्स आते हैं और इसका फ्यूल टैंक भी अंदर की तरफ दिया गया है। और वही अगर मैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि 5.8 लीटर का फ्यूल टैंक आता है इसमें। और इसकी एक अच्छी बात ये लगी कि पिलियन राइडर को उतरने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं से बंद हो जाएगा और यहीं से खुल जाएगा। और वही अगर मैं होंडा डियो की बात करूं तो आप जानते हो कि ओल्ड जनरेशन होने के कारण
इसमें यहाँ से सीट खोलनी पड़ती थी और सीट खोलने के बाद यहाँ से फ्यूल भर सकते हैं। और अगर वही मैं इसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात करूँ तो लगभग 5.5 लीटर के आसपास पेट्रोल इसमें आ जाता है। और वही मैं अंडर सीट बूट स्पेस की बात करूँ तो एंटॉर्क में 20 लीटर और लगभग 20 लीटर के आसपास स्पेस है। और वही अगर मैं एंटॉर्क की बूट की बात करूँ तो आप देख सकते हो। और वही एक एडवांटेज हमें इसके बूट स्पेस पे मिलती है कि इसमें एक एलईडी टॉर्च टाइप मिल जाती है, ताकि रात को जब भी आपको कुछ सामान ढूंढने में दिक्कत हो आप इसके थ्रू सामान ढूंढ सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज लगी मुझे इसके बूट की। पर एक डिसएडवांटेज इसके बूट की ये है कि इसकी डेप्थ कम है। मेरी होंडा डियो के जो बूट स्पेस है उसकी डेप्थ थोड़ी ज़्यादा है और इसकी डेप्थ थोड़ी कम है। पर एक फुल साइज़ रेगुलर हेलमेट इस पर आ सकता है और उसमें भी आ सकता है। होगी बूट स्पेस की बात। अब इन दोनों के एग्जॉस्ट नोट की बात करें तो टीवीएस एंटॉर्क का थोड़ा पेपी इंजन आता है, काफ़ी ज़्यादा टॉर्की इंजन है, तो एग्जॉस्ट नोट भी उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ट्यून किया गया है। तो मैं आपको एग्जॉस्ट नोट की आवाज़ सुनाता हूँ अब। तो आप इसका एग्जॉस्ट नोट सुनिए अब। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लाउड एग्जॉस्ट की आवाज़ आ रही है यहाँ से। तो ये होगी अपने एंटॉर्क की एग्जॉस्ट की बात। और वही अगर मैं अपनी होंडा डियो की बात करूँ तो थोड़ी बहुत मैंने मॉडिफिकेशन कराई थी, मतलब मैंने आरपीएम की ट्यूनिंग करवाई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा टॉर्क जो है बड़ा हुआ है मेरी स्कूटी में भी। तो मैं आपको एग्जॉस्ट नोट की आवाज़ सुनाता हूँ। तो जैसा कि आपने एंटॉर्क की आवाज़ सुनी, काफ़ी ज़्यादा लाउड थी। और अब आप होंडा डियो की आवाज़ भी सुन सकते हैं। आप होंडा डियो के एग्जॉस्ट की आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने आरपीएम बढ़ाए हुए स्कूटी के, तो इसलिए एग्जॉस्ट की आवाज़ भी बढ़ी हुई है और पावर भी थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है स्कूटी की। तो ये होगी एग्जॉस्ट की बात। और वही मैं टॉप एंड की बात करूँ तो एंटॉर्क का टॉप एंड जो है होंडा डियो से ज़्यादा है। और वही अगर मैं अपनी होंडा डियो की बात करूँ तो इसकी टॉप स्पीड लगभग 90 किलोमीटर की आती है और अपनी एंटॉर्क की स्पीड जो वो 100+ क्रॉस हो जाती है। तो ये और वही अगर मैं अपनी होंडा डियो की बात करूँ तो बिल्कुल क्लासी सी स्कूटी है। मतलब ये टीनेजर को अट्रैक्ट करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक नॉर्मल से पर्सन के लिए जिसको कोई झूझा ज़्यादा पसंद नहीं है। तो नॉर्मल सी एक पावर फिगर मिल जाती है इसमें आपको और नॉर्मल सा एक टॉर्क मिल जाता है। और आप साइड की लुक होंडा डियो की देख सकते हो। उस टाइम में होंडा ने मोटो स्कूटर के नाम से इसको लॉन्च किया था। तो मोटो स्कूटर की आप बैचिंग देख सकते हो। और कॉम्बी ब्रेक का यूज़ किया गया है इसमें, मतलब कि आप अगली ब्रेक दबाते हो तो पिछली भी साथ साथ में लग जाती है। तो इसमें ये देखिए आपको क्रोम में डियो की बैजिंग मिल जाती है। और ये रहा इसका एयर फिल्टर का स्पेस। और ये एडवेंचर मैंने खुद से लगवाया, बाहर से मास्किंग करवाई है, पे एक स्टार सा बनवाया था मैंने। और नॉर्मल से यहाँ पे शॉक अब्जॉर्बर आते हैं, पीछे भी ड्रम ब्रेक आती है। और ये रहा मिस्ट ट्रैवलर की बैजिंग, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और एंटॉर्क के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती है और इतनी मुझे पता भी नहीं है। तो इसके ओनर को मैंने बोला है कि वो खुद समझा देगा आपको। तो भाई बताइए क्या क्या आता है। तो इसमें सबसे पहले किल स्विच बटन आ जाता है, जैसे आप स्कूटी को की से ऑन ऑफ करना नहीं पड़ेगा, आप किल स्विच बटन से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है भाई, किल स्विच आ गया, जो आपको स्पोर्टी बाइकों में मिलता था वो इसमें मिलता है किल स्विच। और जैसे डे टाइम रनिंग लाइट है, जैसे आप स्कूटी ऑन करोगे वो तो जलेगी, बट उसको जैसे ही आप इस पर स्विच करोगे तो इसकी जो हेलोजन लाइट है वो रन हो जाएगी। और इस हेलोजन लाइट को हम पासिंग के लिए अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये स्विच दिया है ठीक। वैसे तो ये मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगता था और अभी भी लगता है कि जो पासिंग स्विच है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप बाइकों में देखते हैं कि आपको हैंडल के इस साइड आपको पासिंग स्विच मिलता है, वहीं टीवीएस में भी आपको ये पासिंग स्विच दिया गया है। और ये टीवीएस में इंडिकेटर के लिए। तो जी हाँ, ये इंडिकेटर आ गए। और इसमें एक हैज़ार्ड स्विच भी आता था जो फ़िलहाल वर्किंग में नहीं है। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है अभी इसका। तो भाई बताएगा एक एक डिटेल इसकी। जैसा कि मैं स्कूटी ऑन करूँगा तो ये मेरे नाम पे रजिस्टर है, जैसे तो इस पर मेरा नाम आएगा फ्रंट ऑफ ऑल। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, हेलो अर्श पटेल लिख के आएगा। तो यहाँ पे ये फ्यूल के बारे में दिखा रहा है। और यहाँ पे हेलमेट रिमाइंडर का भी ऑप्शन आप देख सकते हो, बार बार ब्लिंक कर रहा है। और ये इंजन हीट का है, कूल और हीट का ये आपको दिखाएगा जितनी स्कूटी आपकी चलेगी। और यहाँ से आप ट्रिप को मैनेज कर सकते हो, कितना लैप हुआ कितना नहीं। और ये स्पीडोमीटर, और ये इस वक्त स्पोर्ट्स मोड में चलेगी, पर आपको मैं सिंपल मोड में दिखाता हूँ। ये स्ट्रीट मोड है इसका, ये टाइम दिखाएगा कितने किलोमीटर चल गई है स्कूटी। और ये ट्रिप को हम चेंज कर सकते हैं, ट्रिप ए है तो इसको हम रिसेट करें, ट्रिप बी कितनी चली हुई है। इसका मतलब यही है कि अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको कोई चीज़ मतलब मेज़र करनी है कि आप कितनी दूर गए हो, तो ट्रिप ए से आप 0 करके वहाँ से चला सकते हो, फिर आपको पता चल जाएगा कितनी दूर गई है स्कूटी कितना नहीं। तो इसमें 2-3 ऑप्शन आते हैं और एक का फ़ोन को कनेक्ट करने का भी ऑप्शन आता है। तो ये एक टीवीएस कनेक्ट ऐप है, इसमें
तो मैं जैसे ही मैं TVS कनेक्ट ऐप को ओपन करूँगा और इस स्कूटी में 2 बटन आते हैं, मोड और सेट का। जैसे ही मोड बटन को हम दबा के रखेंगे तो इसका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। जैसे आप थोड़ी देर में देखिएगा, 2-3 सेकंड लगते हैं ऑन होने में। तो ये ऑन हो गया। हाँ, ये यहाँ पे ऑन हो लिख के गया। आ गया कि TVS पेयर। तो मेरे फ़ोन में जैसे टर्न ऑन कर चुका हूँ, तो जैसे मैं कनेक्ट करूँगा मेरी स्कूटी रजिस्टर्ड है। तो ये अभी स्कैन फॉर डिवाइसेस कर रहा है। और वही अगर लेग स्पेस की बात करें तो होंडा डियो में आप देख सकते हो कि फ्रंट डिक्की के साथ साथ मेरी लेग भी कंफर्टेबल आ जा रही है। और जबकि मैं एंटॉर्क की बात करूं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्रंट में स्पेस थोड़ी कम है। स्पोर्टी लुक के कारण वहां पे आप फ्रंट में डिक्की इंस्टॉल नहीं करवा सकते। और जबकि मैंने इस पे फ्रंट डिक्की इंस्टॉल करवाई है और उसके बाद भी मुझे मिनिमल सा लेग स्पेस मिल जा रहा है, और कि मेरे लिए काफ़ी है। और जबकि आप एंटॉर्क में फ्रंट डिक्की इंस्टॉल नहीं करवा सकते। तो अगर आप एंटॉर्क लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको फ्रंट में डिग्गी के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। तो यही कुछ था एंटॉर्क के बारे में। जिसकी हाइलाइट्स है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो सब कुछ ही मिल जाता है आपको। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कोई कॉल आ रही है तो वो आपको शो हो जाएगी। तो किन्हीं कारणवश अभी वो ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, वरना आपको ज़रूर बताते। और मेन हाइलाइट्स जैसे कि मैंने आपको इसकी बताई कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। तो जो नई वाली होंडा डियो आ रही है उसमें भी अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आना शुरू हो गया है, पर वो इतना एडवांस नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है। और जहाँ तक कि मैं अपनी स्कूटी की बात करूँ 2012 मॉडल की, तो इसमें तो एनालॉग ही आता है सब कुछ। सो आज के लिए इतना ही। तो ये था एक क्विक कंपैरिजन होंडा डियो और TVS की एंटॉर्क के बीच में। तो यही था आज की वीडियो के लिए। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के टाइम में अगर मुझे कोई स्कूटी लेनी हो तो मैं 2 फैक्टर उसके लिए चूज़ करूँगा। अगर आप टीनेजर हो और आपको ज़्यादा स्पोर्टी लुक चाहिए और ज़्यादा आपको भगाने वाला इंजन चाहिए और टॉप एंड जिसका ज़्यादा हो, तो आप TVS एंटॉर्क की तरफ जा सकते हैं। और वही यहाँ पे एक क्लासी पर्सन है जिसको माइलेज भी चाहिए और एक डिसेंट सी पावर चाहिए, तो आप होंडा डियो की तरफ जा सकते हैं। और आप जानते हो कि होंडा के इंजन कितने रिलायबल है। ओवरऑल एंटॉर्क का इंजन भी बहुत ज़्यादा रिलायबल है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीनेजर को ये ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। और वही होंडा डियो क्लासी पर्सन के लिए बनी है कि सिटी में डिसेंट पावर काफ़ी होती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत ही जल्द मैं इन दोनों स्कूटियों का माइलेज टेस्ट भी लेकर आऊँगा, तो बने रहिए मेरे साथ।